नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं डेंगू के बारे में। मैं डॉक्टर अरुण शर्मा रूंगटा हॉस्पिटल में एक क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट के तौर पे कार्यरत हूँ। जैसा अपन जानते हैं आजकल बारिश काफ़ी हो रही है और बारिश के तुरंत बाद डेंगू आने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। और इस वर्ष क्योंकि वर्षा ज़्यादा है, अभी हमने देखा रूंगटा हॉस्पिटल में डेंगू केस आना चालू हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से डेंगू केसेस आना अभी चालू हुए हैं, अगले 1-2 महीनों में डेंगू की संख्या काफ़ी बढ़ने जा रही है। तो मैं आपको पूर्ण जानकारी बताने जा रहा हूँ डेंगू के बारे में कि डेंगू क्या होता है, कैसे फैलता है, उससे कैसे बचाव किया जा सकता है, उसका संभावित इलाज क्या है और क्या-क्या समस्याएं आ सकती हैं ताकि आप लोग स्वस्थ रहें। डेंगू एक वायरल बीमारी है। डेंगू की बीमारी वायरल बीमारी राजस्थान में पहली बार तो सन 2002 में डिटेक्ट हुई थी। उससे पहले भारत में करीब 1957 में पहली बार डिटेक्ट हुई थी और पिछले कई सालों से, कई दशकों से धीरे धीरे इसकी जो है संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। WHO की फाइंडिंग्स के हिसाब से करीब हर वर्ष करीब 5 बिलियन लोग इस बीमारी से ग्रसित होते हैं। तो डेंगू एक वायरस है जो कि एक मस्कीटो होता है, यानी मच्छर होता है, एडिस इजिप्टिकस मस्कीटो और एडिस एल्बोपिटिकस मस्कीटो। इन दोनों की एडिस जो है ये इस बीमारी को एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में ट्रांसमिट करती हैं। जब एक मच्छर किसी डेंगू ग्रसित पेशेंट को काटता है और वो ही जाके किसी और दूसरे ह्यूमन को काटता है तो वो इस तरह से फैलती है। डेंगू का ये मच्छर अधिकतर, यानी एडीज मच्छर अधिकतर साफ पानी में, इकट्ठे हुए पानी में पाया जाता है। ये अधिकतर सुबह और शाम को ज़्यादा काटता है। डेंगू वायरस के 4 सीरोटाइप होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4। किसी इंसान को अगर एक सीरोटाइप से इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके लिए उसको जीवन भर की इम्यूनिटी हो जाती है, बट उसी इंसान को किसी दूसरे सीरोटाइप से वापस से इन्फेक्शन हो सकता है और जब दोबारा या तिबारा इन्फेक्शन होता है तो वो डेंगू सीवियर कैटेगरी में जा सकता है। तो डेंगू से बचाव ही डेंगू का इलाज है। तो हम कैसे इससे बच सकते हैं? बचने का तरीका, एक तो आप पूरे आस्तीन के कपड़े पहने, फुल पैंट्स पहने। अगर आप बाहर कहीं जा रहे हैं, बच्चे कहीं खेलने जा रहे हैं, तो आजकल मस्कीटो रेपेलेंट्स आते हैं जो उनको कपड़े पे लगाए जा सकते हैं। पानी कहीं इकट्ठा ना होने दें, जैसे कूलर्स में, टायर्स में, इन सब में। कम्युनिटी लेवल पे सरकार जो है फॉगिंग करवाती है, पर्टिकुलर ऐसे एरियाज़ में जहाँ पानी ज़्यादा इकट्ठा होता है नालों के आसपास। तो इस तरह से हम डेंगू के मच्छर से बचाव कर सकते हैं। अब डेंगू के सबसे कॉमन सिम्टम क्या होते हैं? डेंगू अधिकतर बहुत तेज़ बुखार होता है, उसके अलावा पूरे शरीर में दर्द होता है, हेडेक होता है, आँखों के पीछे दर्द होता है, जी मिचला सकता है, पेट दर्द हो सकता है, सांस फूल सकती है। ये सारे डेंगू के सिम्टम हैं। तो अगर किसी को तेज़ बुखार है और 1-2 दिन से ज़्यादा रहता है तो हमें इस बारे में विचार करना चाहिए कहीं हमें डेंगू तो नहीं हो गया। अब डेंगू बुखार के मरीजों का करीब 5% लोगों को सीवियर डेंगू हो जाता है, यानी उनको हॉस्पिटलाइज करके और उनको कई बार आईसीयू में भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। उन जो मरीज जिनको अगर अप्रोप्रिएट टाइमली इलाज नहीं मिलता तो हर 5 में से 1 मरीज की मृत्यु होने की संभावना रहती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि कब हमें हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत पड़ सकती है, इस बारे में हमें पता होना चाहिए। अब ये पता चलने के सीवियर डेंगू के कुछ साइंस होते हैं, जैसे अगर किसी को बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आ रही हैं, बहुत तेज़ पेट में दर्द है, सांस में तकलीफ ज़्यादा हो रही है, बहुत तेज़ हेडेक हो रहा है या हाथ पांव ठंडे पड़ रहे हैं, ऐसे में आपको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए ताकि आपका समय पे इलाज करके और आपको फर्दर प्रॉब्लम से या फर्दर कॉम्प्लिकेशन से बचाया जा सकता है। इलाज क्या होता है? तो इलाज, जब डेंगू के पेशेंट्स हॉस्पिटल आते हैं, उनके शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो उनको फ्लूइड्स दिया जाता है। बुखार उतारने के लिए हम पैरास्टामोल देते हैं। बाकी कोई भी दवाई डेंगू में कारगर नहीं होती है और कई दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो देने से मरीज को ब्लीडिंग की रिस्क बढ़ जाती है। डेंगू में सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो है, वो जो लैब फाइंडिंग्स में मिलती है, वो है प्लेटलेट का कम होना। तो प्लेटलेट कम होने का कारण जो होता है, वो डेंगू जो है अपने वायरल डिजीज सिस्टमिकली पूरे शरीर में फैल के और अपने बोन मैरो को सप्रेस करती है, उस वजह से प्लेटलेट की कमी आ जाती है। तो ऐसे मरीजों को प्लेटलेट मॉनिटर करना होता है सुबह शाम। अगर संख्या उनकी ज़्यादा कम हो तो प्लेटलेट चढ़ाने भी पड़ सकते हैं, इसीलिए टाइमली हॉस्पिटलाइज होना ज़रूरी है
ताकि आपका इलाज सही समय पे हो जाए और आपको फर्दर प्रॉब्लम से बचाया जा सके। धन्यवाद।